ओम शांति। आपकी शादी में बहुत सारी बाधाएं हैं जो अननोन रीजन है, कारण पता नहीं चल रहा है। आपके घर में रिश्ते वाले देखने आते हैं, ठीक है, सब कुछ सही लग रहा होता है, आपको लगता है कि अब बात बन जाएगी, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जाते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, वहां से फोन करते हैं कि भाई रिश्ता नहीं हो सकता। आपको समस्या का पता नहीं चलता है कि इसका कैसे समाधान निकाला जाए, या आप रिश्ते की बात करते हैं लेकिन वह बात बिगड़ जाती है, किसी बात पे बात अटक जाती है। अगर आप भी इन समस्याओं से गुजर रहे हैं और अभी तक वैवाहिक जीवन में नहीं बन पाए हैं, या आपके बच्चों की अभी तक शादी नहीं हो पाई है, तो ये वीडियो बहुत खास है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, सबको पता है ना। और इस दिन हमें ये भी पता है कि गुरु की आदर सम्मान करना है, अपने बड़ों का आदर सम्मान करना है, वो भी हमारे गुरु है, हमारे माता पिता। लेकिन साथ साथ आपको ये नहीं पता है कि अगर आपने एक कपूर का उपाय, सिंपल कपूर का उपाय कर लिया, तो आपके जीवन में जितनी भी समस्या आ रही है, शादी में जो बाधाएं आ रही है, वो जड़ से खत्म हो सकती है। और ये कपूर आपको कहाँ, घर के कहाँ जलाना, किस कोने में जलाना है, तो इस वीडियो में बहुत तरीके से बने रहिएगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो बाधाएं आती है, जब बाधाएं आती है तो हम बहुत परेशान रहते हैं कि भाई शादी क्यों नहीं हो रहा है, हम ही अकेले रह जाएंगे क्या इस जीवन में, हम अकेले अपने जीवन काटने आए हैं क्या। हमारे मन में बहुत तरह तरह के क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको गुरु पूर्णिमा के दिन मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि गुरु जो ग्रह है, ठीक है, वो अगर मजबूत है किसी का, तो शादी में कोई देरी नहीं होती है। और वो अगर कमजोर है, तो कुंडली में और भी दोस्तों की वजह से जो प्रभाव पड़ता है, उसमें शादी विलंब से होता है। तो गुरु पूर्णिमा आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है कि अपने आप गुरु ग्रह को मजबूत कर लो। ये बहुत दुर्लभ सहयोग होता है कि आपको उस दिन असंख्य लोग उपाय करते हैं, असंख्य लोग पूजा पाठ करते हैं। मतलब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा कितनी बढ़ी हुई है। और उस दिन अगर आप उपाय करते हो, तो डेफिनेटली जो ये छोटी मोटी बाधाएं आती है जिसकी वजह से आपकी शादी में विलंब होता है, या कोई नजर दोष है, वास्तु दोष है, सब खत्म हो जाता है। और आपको करना क्या है, कपूर जलाना, कपूर का एक टुकड़ा। कैसे जलाना है, तो वीडियो में पूरे अच्छे से बने रहना। जो नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करा करो आप लोग, क्योंकि आप लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मेरे सफर में साथ देने के लिए, और आगे भी आपको साथ देना। तो लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो, ठीक है। अब आपको फिर मैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कपूर का टुकड़ा कैसे जलाना है आपको गुरु पूर्णिमा के दिन। तो ये उपाय हो सके तो आप रात में ही करना, जब चंद्रमा पूर्ण कला में निकल जाए, पूर्ण पूरी पूरी तरीके से, तब आपको ये उपाय करना है। और उसके लिए जो सामग्री चाहिए ना, वो नोट कर लो। आपको एक स्टील की कोई भी कटोरी आप ले सकते हो, कोई भी धातु की कटोरी ले सकते हो, या एक मिट्टी का पात्र भी ले सकते हो। साथ साथ एक चुटकी हल्दी, ठीक है, हल्दी। और भीमसेनी कपूर हो तो अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल कपूर भी आपके पास है तो एक टुकड़ा या दो टुकड़ा आप ले लीजिए, ठीक है। अब आपको उपाय कैसे करना है और किसको किसको ये उपाय करना चाहिए। माँ को करना चाहिए कि माँ की भैया बहुत ही असीम ऊर्जा होती है, और उस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी है, तो माँ की और ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलकर आप जो चाहोगे वो सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। और पिता भी कर सकते हैं, अगर माँ नहीं है तो पिता भी कर सकते हैं, या कोई भी बुजुर्ग महिला या दादा है, कोई है जो उपाय करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। या जिन लड़का लड़कियों की शादी नहीं हो रही है ना, वो भी रात में सिर्फ फ्री होते हैं, वो भी ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब उपाय की विधि को स्टेप बाय स्टेप देखो, नोट कर लो। हो सके तो जरूर पीला वस्त्र पहनना, क्योंकि भगवान विष्णु पीताम्बर भी कहे जाते हैं, तो पीला वस्त्र पहन के एक ऊर्जा अपने अंदर भी प्रवाहित होती है। तो हमने पीला वस्त्र पहन लिया, अब छत पे चले गए या मंदिर में ही बैठ गए, ठीक है। छत पे चले जाएं तो और भी अच्छा है, क्योंकि आसपास कोई रोका टोकी नहीं होगी, घर में कोई आएगा तो कोई आपसे कोई पूछेगा नहीं। और आप सामग्री साथ में ले गए, या पूजा मंदिर में आप बैठ गए, एक कटोरी ले लीजिए और इसमें आप थोड़ा सा हल्दी डालिए, या आप सबसे पहले कपूर की टिकिया रख लो और उस पर हल्दी छिड़क लो।
अब उसके बाद आपको मंत्र बोलना है, भगवान विष्णु को याद करना है। गहरी निद्रा में सो रहे हैं लेकिन ऊर्जा आपकी जरूर पहुंचेगी उनके पास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है। अपनी विवाह की कामना करनी है कि मेरी शादी में जो भी बाधाएं आ रही है, चाहे वो किसी का नजर दोष हो, चाहे कोई पितृ दोष हो, चाहे वास्तु दोष हो, चाहे किसी की ऊर्जा मुझे बाधित कर रही हो, किसी की ऊर्जा ने मुझे मेरी परिस्थिति को बांध दिया हो, वो सब खत्म हो। और आपको ये आग्रह करने के बाद चंद्रमा को आपको अर्घ देना है, 1 लोटा जल। ठीक है, अगर आप मंदिर में बैठ के भी ये आपने उपाय किया है तो उठकर आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए सबसे पहले, और वापस मंदिर में आ जाइए या छत पे ही आपको कौन से कोने में ये जलाना है। जलाने की बारी आ गई है तो आपको ये, जब आपने पूरा अपने विवाह की कामना कर ली है तब इसमें माचिस लगा दीजिए और इसको जलते हुए देखना है आपको, और मन ही मन अपने विवाह की कामना करनी है कि मेरी विवाह जल्द से जल्द होगी। जो भी रिश्ता आएगा सारे उससे मेरा रिश्ता पक्का होगा, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी, जीवन में सकारात्मकता आएगी, घर में सहनाई गूंजेगी। और उसके बाद जलते हुए कपूर के देखना है, पर किस कोने में आपको ये जलाना है, अभी भी बात वहीं पे रह गई है। तो आपको ईशान कोण, अगर आप छत पे भी हो तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको जलाना है। अगर आप नीचे भी जला रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट कोने में आपको इसको जलाना है और देखना है, बाकायदा इसको देखना है। और देखते हुए अपनी चाहो तो सर से उबार लो 7 बार, नहीं तो देख लो। ठीक है, बस देख लो, वहीं तक रहने दो, क्योंकि जलता हुआ फिर थोड़ा इधर उधर हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आपने देख लिया, अब विवाह की कामना कर ली। अब आप इस कटोरी को मंदिर में रख देना। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर करने के बाद आप अपने भगवान विष्णु को नमन करिए और अपने कुल देवी देवताओं को भी नमन करिए, अपने पूर्वजों को भी याद करिए। ठीक है, आपने ये सब कर लिया। अब जो नियम है वो ये है कि सात्विक भोजन आपको करना है उस दिन। दूसरा, आपको स्वच्छ रहना है, मतलब घर की साफ सफाई जरूरी है। तीसरा, आप सकारात्मकता रहना है, घर मन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी से ओतप्रोत होके कि हाँ मेरी शादी होगी, सारी बाधाएं खत्म होगी, पितृदोष जितनी भी नजर दोष है सब खत्म होगा और मेरी शादी जल्द से जल्द होगी। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको ये उपाय करना है। और डेफिनेटली अब जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ उपाय करोगे तो ये 100% सिद्ध होगा। और अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए विष्णु भगवान का कोई भी नाम आप कमेंट में लिख दीजिए। मेरे हिसाब से तो श्री हरि, और यही श्री हरि की ऊर्जा आपकी ये उपाय को सिद्ध करेगा। जय हिंद, जय भारत।